पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, कुछ मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आपस में कंबाइन होते हैं, जो भी आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद मेजरली 3 प्रकार के सब्सटेंस बनाते हैं। उन 3 प्रकार के सब्सटेंस को एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट कहते हैं। मेजरली बनने को तो बहुत कुछ बनता है, बनने को वाटर भी बन रहा है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम ये 3 मेजर सब्सटेंस है जिनको हम कवर करेंगे। नाम क्या दिया बेटा? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, हमारे पास ये हमारे ये कुछ एसिड्स के ऐसे मतलब लगा के दिया हुआ है फोटो यहाँ पे। एसिड जो होता है, एसिड में बेसिकली एक आप बात आप समझना, एसिड कोई सा भी हो उसके आगे ना हमेशा उसके केमिकल फॉर्मूले में स्टार्टिंग में आपको हमेशा एक चीज मिलेगी जिसको कहते हैं H। ठीक है, जैसे यहाँ देखो HCl, ये एसिड है। ठीक है, इसके आगे आपको क्या मिलेगा? H मिलेगा। तो एसिड को पहचानने के लिए एक तरीका बता दूं मैं आपको। कहीं पे भी आपको ऐसे दिख जाए ना HCl, H2SO4, आपको मिल जाए HNO3। ठीक है, ये सबके सब क्या है? इसके सामने H लगा है, इसके सामने क्या लगा है बेटा? H। खाली एक चीज बता दे रहा हूँ नॉर्मली पहचानने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है बेटा? हमारे पास एसिड है। तब अभी देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? NaOH। अब NaOH क्या है? देखो जिसके पीछे OH लग जाए, तो जैसे NaOH आ गया। ठीक है, अब हमारे पास KOH आ गया, फिर हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस आ गया। ये जितने भी सब्सटेंसेस है, ये सारे के सारे सब्सटेंस एक प्रकार का बेस है। ये सब कुछ क्या बेटा? एक प्रकार का बेस। क्यों? क्योंकि पीछे क्या लगा है? OH लगा है। सबके पीछे क्या लगा बेटा? OH लगी है, OH का होल ट्वाइस है। इसके बाद जिसमें ना आगे H प्लस हो, पीछे OH नहीं हो, वो ऐसे सब्सटेंस क्या आता है? सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस क्या कहते हैं? NaCl। ना आगे H है ना पीछे OH है। KCl, ना आगे H है ना पीछे OH है। तो ये हमारे पास क्या है? सॉल्ट। ये सारा क्या है बेटा? हमारे पास सॉल्ट। अब देखो एक वाटर की बात है। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके आगे तो H होता है लेकिन पीछे OH होता है, इसलिए वाटर ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। ठीक है, इसीलिए वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। जो वाटर है उसमें H प्लस आयन भी है, OH माइनस आयन भी है। एसिड में सिर्फ H प्लस आयन होता है। ज्यादा H प्लस आयन होने की वजह से वो एसिड कहलाता है, ऐसा समझ लो। ज्यादा अगर OH आयन हो जाएंगे तो वो बेस हो जाएगा। जिसमें दोनों नहीं है वो सॉल्ट है, और जिसमें दोनों प्रेजेंट है बराबर बराबर क्वांटिटी में, वो वाटर। हाँ, ये समझाने का तरीका मैंने बता दिया। एसिड आप कैसे पहचानोगे? लोगे? H प्लस आयन रहेगा तो एसिड, ज्यादा H प्लस आयन हो गए तो एसिड, ज्यादा OH माइनस आयन हो गए तो बेस, ज्यादा मतलब जिसमें ना H प्लस आयन हो ना OH माइनस आयन हो, वो अपना बेस हो गया और वो अपना सॉल्ट हो गया। आखिरी में हमारे पास जिसमें दोनों सब्सटेंस बराबर बराबर क्वांटिटी में हो, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा। डन? क्लियर हो गया? फिर से समझ लो। एसिड में H प्लस आयन ज्यादा रहेंगे, जैसे HCl H प्लस आयन निकालेगा, H2SO4 H प्लस आयन निकालेगा, HNO3 H प्लस आयन निकालेगा। ये क्या है? सारे एसिड है। ठीक, बेस में OH रहता है, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। इन सब में OH माइनस आयन ज्यादा रहेंगे, तो जिसमें भी OH माइनस आयन ज्यादा रहेंगे वो क्या कहलाएगा बेटा? बेस। जिसमें ना H प्लस आयन प्रेजेंट हो ना OH माइनस आयन प्रेजेंट हो, में H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों आयन अगर जिसमें प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास सॉल्ट। और जिसमें ये दोनों आयन बराबर बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक H प्लस आयन है, एक OH माइनस आयन है, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है बेटा? वाटर कहलाता है। डन? समझ में आ गया क्लासिफिकेशन? ठीक, चलो अब इसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होता है। देखो इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा केमिकल होता है जो हमें ये पहचान के बताता है कि एसिड, बेस और सॉल्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं। मेनली वो एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन हमें करके देता है, इंडिकेट करके देता है। एसिड और बेस हम पहचान सकते हैं उसकी मदद से। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? देखो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर क्या करता है, जैसे ही एसिड या बेस की कांटेक्ट में आता है, या एसिड या बेस में जैसे आप इंडिकेटर मिलाते हो, तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है बेटा? अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर होता है। अब बेसिकली इन इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक प्रकार का ऐसा लिक्विड होता है, एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी एसिड या बेस के साथ मिलने पर या तो अपना कलर चेंज कर देता है या तो अपना स्मेल चेंज कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी पहले हम कलर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो कलर चेंज करते हैं ऐसे ऐसे इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहला होता है हमारे पास बेटा लिटमस इंडिकेटर। सबसे पहले क्या होता है बेटा हमारे पास? लिटमस इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस इंडिकेटर। सुनो, लिटमस एक प्रकार का पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लिचन एक प्रकार का प्लांट होता है, उससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें से निकाला जाता है, क्योंकि लिचन प्लांट ही नहीं होता, लिचन प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो लिटमस होता है।
लिटमस क्या करता है, देखो एक वर्ड याद रख लो, एक वर्ड याद रख लो, हिंदी बता दे रहा हूँ, अनिल, है ना। जो एसिड होता है, से समझ लेना, एसिड, एसिड क्या कर, जो लिटमस है ना हमारे पास, जो हमारे पास लिटमस रहता है, वो लिटमस, वो दो प्रकार के लिटमस होते हैं, एक रेड लिटमस होता है और एक हमारे पास कौन सा लिटमस होता है बेटा, ब्लू लिटमस होता है, ये पर्पल कलर का है, ठीक है। तो दो होते हैं, यहाँ पे वर्ड दे दिया अनिल, पता कैसे, जो एसिड होता है, एसिड हो गया एसिड, एसिड जो रहेगा वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट करेगा, एक याद हो गया तो दूसरा तो ऐसे याद कर लोगे। तो जो एसिड है अनिल में ऐसे एसिड, एसिड नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एसिड, एसिड जो होता है, ठीक है, अगर वो रहेगा तो हमारे पास जो ब्लू लिटमस रहेगा वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? देन तो अगर हमारे पास एसिड है एक बीकर में और उसके अंदर अगर हमने लिटमस पेपर डाला, ठीक है, तो वहां पे अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, अगर हमारे पास बेस है तो बेस में कैसा कलर चेंज होगा, बेस में अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर एक प्रकार का ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी एसिड या बेस की प्रेजेंस में आने पर अपने कलर को चेंज कर देता है। क्लियर हो गया? देन चलो, तो एन इंडिकेटर चेंजेस द कलर और स्मेल, कलर और स्मेल दोनों चेंज करता है, मैंने पहले बता दिया। इसके बाद हमारे पास थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, दो जैसे तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है हमारे पास। कौन कौन से इंडिकेटर बेटा वो हमारे पास यहाँ पे दिया, लिटमस, ठीक है। अब लिटमस क्या करता है बेटा, पहला वो क्या करता है, एसिड जो रहेगा उसको मैं ब्लू लिटमस पेपर अगर आप डालोगे तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास बेस है तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास एक होता है लिटमस पेपर बेटा, हमारे एक इंडिकेटर हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन, मिथाइल ऑरेंज। ये एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक मतलब ये लेबोरेटरी में बनाया गया इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। मतलब जो हमारे पास लिटमस है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरली हमें वो प्लांट मिला है, उस प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया गया है लिक्विड, है ना। क्लियर हो गया बात है समझ में? तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का लिक्विड होता है क्योंकि तो सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब होता क्या सुनो, जैसे ही हाँ लिक्विड रहता है, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का लिक्विड बॉटल में आता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज करता क्या है, जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को रेड मतलब एसिड में डाला, मान लो एक बीकर में थोड़ा सा एसिड लिया, उसमें दो ड्रॉप डाले मिथाइल ऑरेंज के, तो वो किस कलर का हो जाएगा बेटा, वो पूरा का पूरा रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन वही अगर बेसिक सॉल्यूशन, किसी भी बेसिक NaOH का कोई सॉल्यूशन बना दिया, है ना, KOH का कोई सॉल्यूशन बनाया, पानी लिया, NaOH डाला, डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने के बाद जैसे अगर आप उसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा बेटा, येलो कलर देगा। क्लियर हो गया? कौन सा कलर देगा बेटा, वो येलो कलर देगा। क्लियर हो गया? डन। अब इसके बाद एक और हमारे पास इंडिकेटर होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा, फिनोल्फ्थालीन। क्या होता है बेटा हमारे पास, फिनोल्फ्थालीन। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये भी एक प्रकार का लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड इंडिकेटर है। डन। अब हाँ ये भी लिक्विड है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो फिनोल्फ्थालीन है, फिनोल्फ्थालीन हमारे पास जैसे इसको अगर मैं बेस में डालूंगा तो फिनोल्फ्थालीन बेस के साथ रिएक्शन करेंगे बाद कौन सा कलर देगा बेटा, पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा बेटा, ये पिंक कलर देगा। वेयर अगर मैं इसको किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो कलरलेस ही रहेगा। मतलब एसिड में अगर मैंने फिनोल्फ्थालीन को डाला, 2 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन डाल दिया, कोई चेंज नहीं आएगा कलर, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे ही इसको मैंने बेस में डाला तब ये पिंक कलर देगा। बेटा सुनो मेरी बात, इसको पानी में डाल के देखोगे क्योंकि ये खुद ही कलरलेस लिक्विड होता है। फिनोल्फ्थालीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, उसको पानी में डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, तुम उसको एसिड में डाल दो कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे ही तुमने उसको बेस में डाला वैसे ही कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, डू यू नो, ये उसमें आता है NCERT में, ठीक है। क्या बोल रहा है आप समझ लो, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो है पर्पल कलर का डाई होता है, करेक्ट बताया ये। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, लाइकेन से, एलिचन से, जो भी है। A plant belonging to the division of Xylophyta, ठीक है। Xylophyta नाम का एक डिवीजन का एक प्लांट है, उसमें से इसको निकाला जाता है, ठीक है। एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर, और इसको एक कॉमन यूज क्या है इसका, ये इंडिकेटर के जैसा ही काम करता है, एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, it is purple, है ना। अगर ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, पर्पल रहेगा। लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। लिटमस का लिक्विड सॉल्यूशन भी आता है, इतनी बड़ी सी डिब्बी में लिक्विड सॉल्यूशन भी आता है।
अगर मैं उसको एसिड या बेस कुछ नहीं है वहां अगर मैं उसको डालता हूँ तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन these are many other natural material like red cabbage, ये रेड कैबेज वाला तो अपने एक्सपेरिमेंट भी डाला था, ठीक है। वो सड़ जाएगा ना रेड कैबेज, 2-3 ज्यादा खा रखेंगे पागल है क्या सब्जी में खा ली, ठीक है। हाँ खा सकते हैं, अरे जंगली नहीं होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कह रहा हूँ, हार्ट डिजीज नहीं होती उससे, है ना। मैं तो नहीं हाँ, लेकिन वो उतना काला भी नहीं। चलो ठीक है, तो बेटा यहाँ पे रेड कैबेज का एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, ठीक है। रेड कैबेज वाला एक्सपेरिमेंट में देख लेना, बहुत सारे सॉल्यूशन लिए थे। रेड कैबेज का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, पहले अपन ने रेड कैबेज को काट के ऐसे मिक्सर में डाला, मिक्सर में डालने के बाद उसको ऐसे घर वो देखा था पिक्चर खट्टा मीठा नहीं, अरे उसमें नहीं क्या था वो, अरे जॉनी लीवर घर वो ऐसा होता बस वैसे ही। वैसे अपन ने उसको मिक्सर बनाया, मिक्सर में डाल के उसका जूस जो रहता है पानी मिला के उसका जूस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट आता है, ठीक है। उसको अपन किस में डालो बेटा, उसको अपन एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे। बेस में डालने में कौन सा कलर आता है, ग्रीन कलर, है ना, वो अलग अलग कलर देता है, ठीक है। जैसे एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा, पिंक कलर देगा, ऐसे कलर देता है। जैसे अगर आप आगे बढ़ते जाओगे मतलब ऐसे बेस में डालोगे तो कुछ बेस के साथ वो ग्रीन कलर देगा, कुछ के साथ वो नीला कलर देगा, ऐसे अलग अलग कलर वो देता है। इसके सिवा टर्मरिक, अच्छे हल्दी लग जाती है किसी कपड़े पे और उसको अगर साबुन से धो दो तो कैसे लाल कलर की हो जाती है वो, ठीक है। तो जो टर्मरिक है वो भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या बेटा, एक प्रकार का इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक पीले कलर को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, लाल में कन्वर्ट कर देता है। किसके, जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। टर्मरिक जो हल्दी होती है, कपड़े पे अगर हल्दी लगी है, जैसे ही अगर वो साबुन के साथ कांटेक्ट में आएगी, साबुन के अंदर क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। साबुन के अंदर क्या होता है बेटा, कॉस्टिक सोडा होता है। कॉस्टिक सोडा के जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मरिक ये बता दिया। इसके बाद कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज, अपने पास क्या दिया है यहाँ पे, हाइड्रेनिया, पेटूनिया और गेरेनियम, व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। डन, समझ में आ गया। ये एक एक्टिविटी दी है, ठीक है। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी के अंदर कुछ एसिड और बेस हमारे पास प्रेजेंट है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, ये हमें पता है, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे पढ़ लो पहले। आपके पास कुछ एसिड्स आप ले लो, कलेक्ट कर लो। जैसे क्या एसिड दिया हुआ बेटा हमारे पास एसिड दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एसिड दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है HNO3, एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है वो एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, OH बताया, इसके पीछे OH वो क्या होगा बेटा, बेस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा बेस है, ठीक है। बेस नहीं है, बेस है। ये भोपाली ना ऐसी, ये बोलना कुछ आता नहीं है, उठ के बोल तो एक बार बहस। बहस कर रहा है बराबर, ऐसा है। इतने सारे हमने एसिड और बेस ले लिए, ठीक है। Put a drop of each solution on a watch glass by one and test with a drop of indicator. इनको क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ इन सारे सॉल्यूशंस को बनाना है और उसको वॉच ग्लास को लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर को डालना है, ठीक है। What color did you observe when red litmus and blue litmus, ठीक है, phenolphthalein and methyl orange each of the solution takes। देखो मैं तुम्हें एक एक करके बता दूं, जितने भी एसिड है बेटा, कौन सा एसिड है, एसिड है हमारे पास HCl, ठीक है। और कौन सा एसिड बेटा, H2SO4 है, और क्या एसिड बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक है CS3COOH, ये नाइट्रिक एसिड, ये बेटा ऑर्गेनिक एसिड बताओ, ठीक है। सुनो, ये सारे हमारे पास जितने भी एसिड है, ठीक है, ये बेटा COOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बताया था सामने H+ आयन होना चाहिए, इसमें H नहीं है। देखो ये जो एसिड है ना, इसका जो मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा बनता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। C डबल बॉन्डेड O with H होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये H+ आयन रिलीज कर देता है। मेन काम होता है कि H+ आयन,
ठीक है, अभी तुम लोग इतना ध्यान मत दो, वो क्षमा टेंशन में हो, ये क्या बना दिया वो है तो घूर के देख रही, अरे यार क्या कर दे रहा ठीक है। नहीं OH नहीं बेटा, बॉन्ड टूटने पे डिपेंड करता है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा ना उसका, ये वाला बॉन्ड टूटता तो OH निकाल देता। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये इधर ये बीच वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है बेटा, ये O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, C और O के बीच का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड तो वैसे ही सस्टेन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H+ आयन निकलेगा, अगर ये बॉन्ड टूटता ना तो OH- आयन निकलता, ये भाई अपना क्या कहलाता, बेस कहलाता। सुनो बेटा, जितने भी एसिड है, इन सारे एसिड में अगर मैं फिनोप्थलीन मिलाऊंगा तो कोई भी चेंज आएगा ये कलर का, नहीं आएगा, तो पहला ये फिनोप्थलीन को अपन ने बता दिया, कोई फिनोप्थलीन को अगर एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर का चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें मिथाइल ऑरेंज डालूंगा तो कोई चेंज आएगा क्या, जितने भी एसिड है उसमें मिथाइल ऑरेंज डालने में रेड कलर आता है, कौन सा कलर आ जाएगा बेटा, रेड कलर आ जाएगा, अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है, एक मिनट और अभी पढ़ा था, एसिड नीले से लाल, तो मैं इसमें अगर ब्लू लिटमस डालूंगा, अरे एसिड में जरा इसमें अनिल पढ़ा था ना, अनिल एसिड नीले से लाल, तो ये मैं ब्लू लिटमस अगर डालूंगा इसमें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लू लिटमस पेपर डाला तो रेड लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर मैं रेड लिटमस डालूंगा तो कोई चेंज आएगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो फिनोप्थलीन और यहाँ पे मेरे पास एक और ये रेड लिटमस, इन दोनों को डालने पे कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, एसिड में फिनोप्थलीन और रेड लिटमस पेपर को डालने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन बाकी अदर सब्सटेंस, जैसे कि मेरे पास क्या क्या लिया बेटा मैंने, NaOH, ठीक है, क्या लिया बेटा मैंने NaOH, और क्या लिया बेटा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और क्या लिया बेटा मैंने NaKOH ले लिया, ऐसे ही मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस ले लिए। जब इन सारे सब्सटेंस उसको मैंने लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया और उसको वर्स्ट ग्लास में डाला बेटा, उसके बाद मैंने उसमें रेड लिटमस डाला, तो देखो जो एसिड होता है वो नीले से लाल में कन्वर्ट होता है, लेकिन बेस क्या करेगा, बेस को लाल से नीले, तो ये रेड लिटमस पेपर अगर मैं डालूंगा उन बेस के अंदर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, नीले में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा, कहां से बेटा, बेस को कन्वर्ट कर देगा, कहां से, कहां बेटा, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। डन, ब्लू लिटमस में कोई चेंज लाएगा क्या, नहीं, बेस ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा। डन, इसके बाद फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, फिनोप्थलीन जैसे ही बेस के अंदर जाएगा कौन सा कलर दिखाएगा बेटा, पिंक कलर, कौन सा कलर दिखाएगा बेटा, पिंक, मैजेंटा कहते हैं डार्क पिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जैसे ही एसिड के बेस के अंदर जाएगा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, समझ में आया, ठीक है। और ये सैंपल्स हमको यहाँ पे लिखने थे, है ना, लिखने की वजह हमने ऐसे वर्बली तो कर लिया, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाएगा, 1 नंबर में जरूर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कि अभी 2 स्लाइड खिसकाएंगे, 5 नंबर चैप्टर बंद करवाएगा क्या हाँ तो 2 नंबर थोड़ी पड़ेगा हो गया उसका 5 मार्क्स हो गया भाई का, हो गया, इसका पेन की निप तोड़ के ये रख दो बैग में अलग, चलो हो गया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस के साथ मिलने पर, है ना, जो स्मेल है, स्मेल को चेंज कर देते हैं। यहाँ हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जैसे आंखों में ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आंखों से मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचाती है, उस नर्व को ऑप्टिक नर्व कहता है। ऐसे हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व होती है नाक में, जो भी हमारे पास स्मेल है उस स्मेल को मतलब डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल देती है कि जैसे मान लो कोई स्मेल खराब है, कहीं बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है किसी गैस के साथ, तो ये सब कौन करता है हमारे पास, ऑल्फैक्टरी नर्व करती है। ऐसे पेट के अंदर गैस्ट्रेटरी नर्व होती है, जो हम जीभ में गैस्ट्रेटरी नर्व होती है, जो टेस्ट के बारे में बताती है कि खाना जो आपने खाया है मीठा है, तीखा है, सॉल्टी है, सार है, जैसा भी। ऐसे हमारे पास थर्मोरेसेप्टर होते हैं हाथों में, अलग अलग रेसेप्टर होते हैं, है ना, वो अलग अलग काम को करके बताता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें हम एसिड या बेस को मिलाते हैं तो उसका जो स्मेल है वो स्मेल क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक। तो टर्म ऑल्फैक्टरी, ये ऑल्फैक्टरी नाम आया कहां से, ऑल्फैक्टरी का जो मेन मतलब ही होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। किससे होता है बेटा, सेंस ऑफ स्मेल से, स्मेल करने की शक्ति से, उसके सेंस से होता है, ठीक है। दो सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑर्डर ODOUR, ODOUR ऑर्डर मतलब ODER नहीं है ना, वो ऑर्डर ऐसे ऑनलाइन वाला नहीं है, ठीक है। ऑर्डर वो क्या कहते हैं, छोड़ो
चलो, तो स्मेल को चेंज कर देता, ऑर्डर कहते हैं उसे, तो चेंज इन स्मेल। तो एसिड या बेस, जैसे एसिड या बेस है, ठीक है, वो किसी भी सब्सटेंस में जाएगी तो वहां क्या करेगी, उसका स्मेल को चेंज कर देगी। अच्छा, दो प्रकार के हमारे पास अलग से सब्सटेंस है, अनियन और वेनिला। अनियन समझ में आई गया, और वेनिला वो ऐसे आइसक्रीम भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों की एक अलग सा ही स्मेल होता है। सुनो, अनियन और वेनिला जो रहता है, इनके अंदर से बहुत एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, ठीक है, कि मतलब प्याज तो समझ में आ ही जाता है ना। कभी भी प्याज बहुत ज्यादा काट के बहुत देर तक अगर रखी हो तो स्मेल करने लग जाती है, वैसे वेनिला की भी स्पेसिफिक स्मेल है, ठीक है। तो जैसे अनियन में अगर आप एसिड डालोगे, है ना, कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अनियन, जहां पे भी किसी कपड़े पे मान लो अनियन लगा है, उसमें अगर आपने बेस डाल दिया, एनीवेज साबुन से उसको धो दिया, ठीक है, तो वो उसका बेस जो उसका स्मेल है, उसका स्मेल वहां पे चला जाएगा। तो यहाँ पे स्मेल चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज होता है। क्या, किसको डालने पर स्मेल चेंज होता है? बेस को डालने पर स्मेल चेंज होता है, एसिड को डालने पर स्मेल चेंज नहीं होता। तो बेस के साथ रिएक्शन करके नलिफाई हो रही है, एसिड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? इसके बाद वेनिला, वेनिला भी एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से बहुत स्पेसिफिक स्मेल आती है। ये भी अगर एसिड का, मतलब जहां पे वेनिला की स्मेल आ रही है, वेनिला के ऊपर अगर एसिड डाल देंगे तो वो स्मेल को चेंज नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही इसमें अगर आप कोई भी बेस मिलाओगे, जैसे NaOH मिलाओगे, तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये एक प्रकार के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। एसिड या बेस की अगर डालने पर स्मेल चेंज हो जा रही है, ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? बातें समझ में? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है, ये एक्टिविटी पढ़ लो, ठीक है। ये हमारे पास एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है? चॉप अनियन मतलब अनियन को काट के रख दिया है एक प्लास्टिक बैग के अंदर, ठीक है। उस प्लास्टिक बैग में रखने के बाद स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा लिया, उसको उस अनियन वाले उसमें डाल दिया, है ना, टाइटली लीव ओवरनाइट, एक रात उसमें पड़े रहने दिया ठंडे में, द फ्रिज, और फ्रिज के अंदर, फ्रिज पूरा बास मारेगा यार, ठीक है। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन बी यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस, इससे हम एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। क्या करना है? टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर, दो कपड़े डाले उसके अंदर, दोनों को निकालने के बाद, मतलब एक पॉलिथीन लिया, पॉलिथीन में थोड़ा सा आधा प्याज या एक प्याज काट के डाल दिया, उसके साथ दो कपड़े डाल दिए, रात भर उसको फ्रिज के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद जब सुबह हुई, पॉलिथीन निकाला, दो कपड़े निकाले उसके अंदर से, ठीक है, दोनों कपड़ों को ऐसे एक जगह पे, अलग अलग जगह पे ऐसे रख दिया, ठीक। एक कपड़े पे हमने एसिड लिया, एसिड को डाला, एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, एसिड में पानी मिला के और ऐसे करके उसको डाल दिया उसमें, और उसके बाद हाँ नींबू डाल दो तो भी, और इसके बाद एक हमने लिया ऐसे करके बेस, हाँ NaOH का सॉल्यूशन बनाया, उसको डाला उसके ऊपर। तो जहां पे NaOH का सॉल्यूशन डाला, वहां पे जो स्मेल है वो पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा? चली गई। क्लियर हो गया? बातें समझ में? हाँ, साफ हो जाता है। या ऐसा समझो ना कि उस कपड़े को लेके साबुन से धो दिया, साबुन के अंदर भी तो बेस होता है, साबुन से धोगे तो स्मेल चली जाएगी उसकी, एक दो बार में, जितनी बार में भी जाए, लेकिन स्मेल कुछ देर बाद क्या हो जाएगी? चली जाएगी। लेकिन एसिड के साथ ऐसा करने पे स्मेल नहीं जाती। तो ये इस प्रकार का हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कि हम ये सीख सकते हैं कि एसिड और बेस जो होता है वो स्मेल को गायब कर दे रहा है, और जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की स्मेल को गायब कर रहा है, वो एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो यहाँ पे अनियन जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। भाई नीचे कह भी रहे हैं कि आप यही सेम काम वेनिला के साथ भी कर सकते हैं, यही सेम काम आप किसके साथ कर सकते हैं बेटा? वेनिला के साथ कर सकते हैं। वेनिला का भी सेम है, अगर NaOH के साथ वो रिएक्शन करता है, NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या करेगा? पूरी की पूरी जो स्मेल है वो गायब कर देगा। लेकिन भाई एसिड वेसिड डालते रहे जाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद एसिड्स क्या होता है, ठीक है, ये अपन बाद में समझेंगे, आज यहाँ तक।